हाँ चलिए देखिए, हम क्लास 7 NCERT के वेस्ट पर सिविक्स स्टार्ट करने वाले हैं ऑन इक्वलिटी के बारे में। ध्यान से समझिएगा, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? समानता होता है। तो इक्वलिटी का मतलब समानता होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो समानता किसे कहते हैं? समानता का बहुत डायमेंशन है, अलग अलग तरीक़ों से हम इसको देखेंगे। सबसे पहला लिंग के बेसिस पे देखेंगे, जेंडर के बेसिस पे देखेंगे, आप रिच और पुअर के बेसिस पे देखें, अलग अलग डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, समझिएगा कि इक्वलिटी इज ए कंडीशन इन विच एक्यूरेट अपॉर्चुनिटी आर गिवन टू ऑल द सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ध्यान से समझिएगा, डेमोक्रेसी के बारे में जब बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है कि पीपल द्वारा गवर्नमेंट जो इलेक्टेड किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी का सोल हमारा है इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का सोल क्या है? इक्वलिटी, यानी कि समानता को ही डेमोक्रेसी का सोल कहा जाता है। सोल का मतलब होता है आत्मा, सोल का मतलब होता है आत्मा, इसी को कहा जाता है। तो हम बताएं कि इक्वलिटी इज ए condition in which accurate opportunity are given to all the soul of Indian democracy। या इंडियन डेमोक्रेसी का सोल या आत्मा इक्वलिटी को कहा जाता है। इक्वलिटी की चर्चा आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक किया गया है। अब समझिएगा बात को, इक्वल टू राइट टू वोट। इक्वल टू राइट टू वोट क्या है इसके बारे में समझिएगा कि अगर कोई टीचर है, कोई क्या है? टीचर। अगर कोई व्यक्ति डीएम है, अगर कोई व्यक्ति समझिएगा एमएलए है, अगर कोई व्यक्ति सर्वेंट है, तो इसमें इक्वल राइट टू वोट के मतलब यह बताया गया है कि अगर टीचर भी देगा तो उसका 1 वोट वैलिड होगा, डीएम भी देगा तो 1 वोट वैलिड होगा, एमएलए भी देगा तो 1 वोट वैलिड होगा, और सर्वेंट भी देगा। मतलब टीचर वह ऑक्यूपेशन कुछ भी रहे, लेकिन सबका जो वोट होगा वह एक ही लिया जाएगा। तो इक्वल राइट टू वोट का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या? इंडिया। तो इंडिया में एडल्ट का मतलब होता है जो 18 प्लस है। 18 प्लस व्यक्ति को एडल्ट कहा जाता है। और एडल्ट जिसको वोट देने का अधिकार है, जिसको क्या है? वोट देने का अधिकार है इन देयर रिलीजन, कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी कास्ट एडुकेशन से हो, उसका कोई भी स्टेटस हो, बैकग्राउंड हो, प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन इंडिया रहना चाहिए, उसको क्या है? राइट टू वोट। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति 18 प्लस होना चाहिए और इंडिया में उसका बर्थ होना चाहिए। तो इक्वल राइट टू वोट में हम यह बताएं कि सबसे पहला चीज है कि कोई भी उसका ऑक्यूपेशन हो, उसको सबका वोट क्या होगा? 1 होगा। कोई भी वह क्या हो? डीएम हो, टीचर हो, एमएलए हो, सर्वेंट हो। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि डज इक्वलिटी एग्जिस्ट के बारे में। तो क्या चाहिए इक्वलिटी के लिए? देखिए, बहुत सारा डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है इक्वलिटी में। क्या क्या डिफ्रेंसिएशन मिलता है कि रियलिटी द डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द रिच एंड पुअर। रिच मतलब गरीब और अमीर में आज भी समानता देखने को नहीं मिलता है, असमानता देखने को मिलता है। बहुत सारे आप देखिएगा वर्क में भी अलग अलग क्या देखने को मिलता है? वो अलग अलग एफिशिएंसी देखने को मिलता है। कास्ट के बेसिस पे आज भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन आज भी रिजिड का मतलब ही होता है कठोर। मतलब आज भी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ओबीसी, यह कास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं दलित के बारे में। तो दलित का मतलब होता है कि इंडिया आपका जो माइनॉरिटी है डिफाइंड राइट टू डिग्निटी एंड इक्वलिटी। मतलब आज जो दबाया गया है, इसीलिए आज देखिएगा ओबीसी, एससी, एसटी सबको क्या किया गया है? सबको आप देखिएगा ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, सबको छूट दिया गया है। सबको क्या किया गया? छूट दिया। क्यों? क्योंकि सब एक पैरेलल में आ जाए।
एक पैरेलल में आ जाए, पैरेलल में लाने के लिए इस तरह का किया गया है। अब समझिएगा इक्वलिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी में क्या है, हमारे इंडिया में क्या है। तो इंडिया में है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज द एवरी पर्सन, मतलब प्रत्येक पर्सन को इक्वल दिया गया है, प्रत्येक पर्सन का अधिकार क्या है, समान है, यानी कि पैरेलल है। इट कहा जाता है कि इट डज नॉट मीन दैट अनइक्वलिटी डज नॉट एग्जिस्ट टू इंडिया। इंडिया में यह नहीं है कि सब लॉ जो है, लॉ ऑफ रूल सबके लिए बराबर है, सबके लिए क्या है, बराबर है। कोई भी हो, या तो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या ऑक्यूपेशन में डीएम हो, या सर्वेंट हो, या एमएलए हो, या एमएलसी हो। अब हम बात करें कि यूनिवर्सल थिंकिंग और स्टेट बीइंग द वर्थी स्टीम द रिस्पेक्ट, मतलब सबको क्या किया गया है, एक इक्विवेलेंट दिया गया है। डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज द वायलेटेड ऑन द बेसिस देयर द कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे भी सबको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन रहता था, सबको पैरेलल करने का काम किया गया। और द गवर्नमेंट है द ट्राई टू द इम्प्लीमेंट किया है, बहुत सारे हमारा गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है कि इक्वलिटी को लेकर के फर्स्ट थ्रू द लॉ उन्होंने लाने का काम किया, और सेकेंड थ्रू कहा गया कि बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम आया, और प्रोग्राम और स्कीम दोनों आया गया। इसके द्वारा जो हमारा डिसएडवांटेज था, डिसएडवांटेज का मतलब होता है जो अनपैरेलल था उसको पैरेलल करने का प्रयास किया गया। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि एवरीवन, मतलब प्रत्येक को इक्वल बिफोर द लॉ, हमारा लॉ से पहले इक्वल करना है, उसके लिए एक समानता लाने के लिए कहा गया नो डिस्क्रिमिनेशन, जो असमानता का भेदभाव है, असमानता का भेदभाव है, बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, छुआछूत का भेद है, कलर के बेसिस पे, हम गोरे हैं हम काले हैं, रिलीजन के बेसिस पे, वह क्या है, हिंदू है मुस्लिम है, अलग अलग तरह का जो है ना, रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, एवरी मैन हैज द एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस एंड द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का चर्चा आर्टिकल 18 में भी किया गया। अनटचेबिलिटी जिसको कहा जाता है छुआछूत वृत्ति, हैज बीन अबॉलिश्ड, उसको समाप्त किया गया है कि आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन को हो, या कुछ भी हो, लेकिन सबको क्या किया गया, एक पैरेलल करने का प्रयास किया गया। और हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी मिड डे लाई है। मिड डे मीन्स क्या होता है कि पहले क्या होता था कि स्कूल में कोई स्कीम नहीं चलता था, अब स्कूल में क्या किया गया है, याद रखिएगा कि लॉन्च किया गया है इम्प्रेस करने के लिए कि दोपहर के बाद भोजन मिलेगा। दोपहर के बाद भोजन इसलिए लिया गया क्योंकि उसमें क्या किया गया, इनरोल द रेशियो ऑफ द चिल्ड्रन स्कूल, मतलब पहले क्या था कि पहले हाजिरी बनता था स्कूल में, अभी भी बनता है, तो हाजिरी में अटेंडेंस होता है, वह क्या होता है कि नंबर के बेसिस पे सबको लगाया जाता है ताकि जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। पहले क्या होता था 15, फिर 30, फिर हुआ 45, अब लगभग के लगभग अगर 60 व्यक्ति है तो माना जाता है कि 50+ पर्सन क्या आ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। क्यों, क्योंकि बहुत सारा स्कीम चलाया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। अब ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करें इशू क्या है अनइक्वलिटी के बारे में। इशू अनइक्वलिटी के है कि हमारा जो भी डेमोक्रेटिक है, पहले देखिए यूएसए के बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में बात करते हैं। ऑल्सो द सिविल राइट, वहाँ पे अधिकार, आपको पता होगा कि वहाँ मूवमेंट हुआ था, और 1960 में उसको क्या किया गया, बायकॉट किया गया था। और द डिग्निट द एफ्रो जो अमेरिकन था वह दोनों में अनपैरेलल था, किसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, और कलर के बेसिस पे भी पैरेलल करने का प्रयास किया गया। और हमारा जो अनइक्वलिटी है, अनइक्वलिटी का सोल हम पहले पढ़ा चुके हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी में, हमारा इंडियन डेमोक्रेसी में किसको माना गया है, तो याद रखिएगा इक्वलिटी को, किसको माना गया है, इक्वलिटी को। अब इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सपेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग, और उसके बेसिस पे फंक्शन करने का प्रयास किया गया है। तो गवर्नमेंट का ये योजना है, किसका योजना है, इक्वलिटी, गवर्नमेंट का योजना है। लेकिन आज इक्वलिटी डेमोक्रेसी आज इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे कंट्री में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। क्या किया गया है, लॉन्च
किया गया है और उसके बेसिस पे आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि इक्वलिटी आ गया है, लेकिन इक्वलिटी को रिप्रेजेंट हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा कम हुआ है और आज लोग पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, इससे भ्रमिक जो थे वह उससे छूट हुए हैं। तो इसमें हम यहाँ तक जो बताएं वो लगभग, और कुछ पॉइंट रह गया है वो हम अगले वीडियो में बता देंगे।